जमीन कांप गई, आसमान लर्ज गया। भारत से जुल्म की सताई हुई नन्ही बच्ची का अंस हकानी के नाम पैगाम, हालात कशीदा हो गए। अंस हकानी को खत मिलते ही बड़ा एक्शन ले लिया गया। तालिबान के हकानी यूनिट को भरपूर तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया गया। तालिबान के हकानी यूनिट को भरपूर तैयारी करने का हुक्म जारी कर दिया गया। क्या अमीर शाह का तालिबान से मुताल्लिक खतरा सच साबित होने वाला है? क्या अंस हकानी भारतीय रियासत से मजलूम बच्ची के खत पर एक्शन लेने वाले हैं? अब तक की बड़ी खबर ने कोहराम मचा दिया। अब आरएसएस और हिंदू इंतहा पसंदों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अल्टीमेटम देने के बावजूद भारत में मुस्लिम कत्लेआम के खिलाफ भरपूर रद्दअमल का फैसला कर लिया गया। तालिबान क़यादत ने आज मोहम्मद बिन कासम की याद ताज़ा कर दी। 200 साल बाद एक और तारीख रकम हो गई। आज हिंदू इंतहा पसंदों को एक नन्ही की फरियाद पर दबोच लिया गया। तालिबान मज़लूम मुसलमानों की आखिरी उम्मीद बन गए। भारत में जुल्म सितम की काली रात एक रोशन सुबह में तब्दील होने को आ गई। अंस हकानी को बाज रहने की तलकीन करने वाली भारतीय हुकूमत को अपने ही लाले पड़ गए। यह ख़त अंस हकानी के पास कैसे गया और इसमें मज़ीद क्या लिखा हुआ था? वीडियो में आगे चलकर तफसील के साथ साथ ये भी बताएंगे कि भारत में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम के खिलाफ हकानी नेटवर्क क्या एक्शन ले सकते हैं और इससे भारत और तालिबान के मबैन क्या रंजिशें आ सकती हैं। दोस्तों, भारत में मुस्लिम कत्लेआम के जोर पकड़ते ही अब मजलूम मुसलमानों ने तालिबान से उम्मीद लगा रखी है और ऐसे कठिन हालात में एक ऐसा मुनफरिद वाक़या सामने आया है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। दोस्तों, भारत में न सिर्फ बूढ़े और जवान बल्कि बच्चों को भी बर्बरियत और इंतहा पसंदी का निशाना बनाया जाता है। भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर अक़लियतों की नस्लें तक खतरे में पड़ चुकी हैं और खौफ ये पैदा हो चुका है कि आइंदा मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी ना शुरू कर दी जाए और तालिबान के आने के बाद ये घिनौना काम शुरू करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस पर तालिबान क़यादत 12 बार बयान जारी कर चुकी है कि दुनिया में जहां पर भी मुस्लिम कत्लेआम किया जा रहा है वो इसके खिलाफ बात करने का हक रखते हैं, जिसका मकसद ये नहीं कि वो किसी दूसरे या हमसाया मुल्क में घुसकर कार्रवाई करे, बल्कि इसका मतलब यह है कि मुतासरा मुल्क की हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा हैं जिनको बराबर के हकूक़ दिए जाएँ। दोस्तों, ऐसा बयान जारी करना आसान नहीं है क्योंकि इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में भारत इस्लामोफोबिया के सर फहरिस्त माना जाता है और इसकी एक जीती जागती दलील हाल ही में शुरू होने वाली मुस्लिम कत्लेआम और मसाजिद पर हमले की एक लहर है। दोस्तों, अब भारत में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने तमाम इस्लामी ममालिक को लरसा कर रख दिया। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों से भारतीय इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस की कार्रवाइयों के बाद तालिबान के मर्द मुजाहिद लीडर अंस हकानी की जानब से काफ़ी सख्त बयान जारी किए गए, जिससे भारतीय मुसलमानों में एक उम्मीद पैदा हुई है कि अंस हकानी इनकी मदद करने में एक अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, इसी हवाले से जारी कशीदा हालात में भारतीय रियासत त्रिपुरा से एक नन्ही बच्ची के घर वालों ने अंस हकानी को ख़त लिख कर मदद के लिए अपील की है। दोस्तों, इन्होंने ख़त में लिखा कि इनकी सिर्फ एक औलाद है और वो भारत में रहते हुए किसी भी मुमकिन हमले का शिकार हो सकते हैं। भारतीय रियासतों में रहते हुए किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इनकी जानें खतरे में हैं। दोस्तों, भारत की किसी भी रियासत में अब मुसलमानों का रहना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है और हालात ये पैदा हो चुके हैं कि भारत की अहम और मरकज़ी इंतहा पसंद जमातों को मज़ीद रियासतों में फ्री हैंड देने का फैसला किया गया। दोस्तों, भारत इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर चुका है, लेकिन हालिया होने वाले वाक़यात के बाद मुल्क में इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आई है और इसमें सिर्फ मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ अयाम से भारत में मसाजिद को निशाना बनाने की वारदातों में होशरबा इजाफा सामने आया है, जिसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात पेश की जा रही हैं जिसके बाद यह सिलसिला रुकने वाला नहीं बल्कि मज़ीद तूल पकड़ने वाला है। माजी करीब में ही आसाम के बाद कौन सी रियासतों में ऐसी कार्रवाई शुरू की गई है और अंस हकानी इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं, इसकी तफसील में जाने से कबल अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी के एक और स्टंट पर बात करते हैं जिसने लाखों मुसलमानों और मसाजिद को खतरे में डाल रखा है। दोस्तों, अभी आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का खून ताज़ा ही था कि एक और भारतीय रियासत त्रिपुरा में 15 मसाजिद पर हमले किए गए, जिसमें करीब 3500 अफराद ने शिरकत करके भारत की तारीख में एक और सया दिन का इजाफा कर दिया। दोस्तों, इन हमलों में जवाब ये पेश किया गया कि इन मसाजिद में मुजाहिदीन को तैयार किया जाता है और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जहाद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इन मसाजिद के खिलाफ की जाने वाली हिंदुत्व कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। दोस्तों, भारत का ऐसा कोई शहर, कस्बा या जगह नहीं है जहाँ पर किसी भी मुसलमान की जानो माल महफूज हो, क्योंकि भारत में एक बार फिर से मसाजिद को निशाना बनाने का घिनौना काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आ रही है। दोस्तों, भारत में मसाजिद को शहीद किया जाना इसकी तारीख का एक अलमिया है जिसको ता क़यामत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन
अब की बार फिर नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदी हदें पार करती जा रही, और अगर ये कहा जाए कि आसाम से उठने वाली इस्लामोफोबी की लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, भारत में हमेशा मुसलमानों को जहाद के नाम पर निशाना बनाया गया, इनको ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब कबूल करने का कहा गया, भगवान के नारे लगवाए गए, मसाजिद शहीद की गई और यहाँ तक कि घरों को जहाद सेंटर का नाम देकर मुस्लिम औरतों की दिन दिहाड़े अस्मत दरी की गई और मदारिस को दहशतगर्दी के नाम पर मिसमार कर दिया गया। दोस्तों, दुनिया में कोई वबा भी आए तो भारत में मुसलमानों को इसके नाम पर भी शहीद कर दिया जाता है और जवाब ये पेश किया जाता है कि मुसलमानों की वजह से सब कुछ हो रहा है। इससे अगर खून की प्यास न बुझे तो किसी को भी पाकिस्तानी एजेंट कहकर इसका गला काट दिया जाता है और घरों को मिसमार करने के लिए हुकूमत की मदद ली जाती है। लेकिन अब त्रिपुरा में 15 मसाजिद पर हमले के बाद शाह सलमान भी मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, मसाजिद को शहीद करना और यहाँ पर मंदिरों की तामीर करने के बाद नरेंद्र मोदी का यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुका है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं। दोस्तों, भारत का ऐसा कोई शहर, कस्बा या जगह नहीं है जहाँ पर किसी भी मुसलमान की जानो माल महफूज हो, क्योंकि भारत में एक बार फिर से मसाजिद को निशाना बनाने का घिनौना काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आ रही है। दोस्तों, भारत में मसाजिद को शहीद किया जाना इसकी तारीख का एक अलमिया है जिसको ता क़यामत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब की बार फिर नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदी हदें पार करती जा रही, और अगर ये कहा जाए कि आसाम से उठने वाली इस्लामोफोबी की लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, भारत में हमेशा मुसलमानों को जहाद के नाम पर निशाना बनाया गया, इनको ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब कबूल करने का कहा गया, भगवान के नारे लगवाए गए, मसाजिद शहीद की गई और यहाँ तक कि घरों को जहाद सेंटर का नाम देकर मुस्लिम औरतों की दिन दिहाड़े अस्मत दरी की गई और मदारिस को दहशतगर्दी के नाम पर मिसमार कर दिया गया। दोस्तों, दुनिया में कोई वबा भी आए तो भारत में मुसलमानों को इसके नाम पर भी शहीद कर दिया जाता है और जवाब ये पेश किया जाता है कि मुसलमानों की वजह से सब कुछ हो रहा है। इससे अगर खून की प्यास न बुझे तो किसी को भी पाकिस्तानी एजेंट कहकर इसका गला काट दिया जाता है और घरों को मिसमार करने के लिए हुकूमत की मदद ली जाती है। लेकिन अब त्रिपुरा में 15 मसाजिद पर हमले के बाद शाह सलमान भी मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, मसाजिद को शहीद करना और यहाँ पर मंदिरों की तामीर करने के बाद नरेंद्र मोदी का यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुका है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं।